जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील में माह रमज़ान के मद्देनज़र शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी धर्मों के लोग मौजूद रहे। सभी को संबोधित करते हुए उपजिलाधिकारी का ये कहना है कि शांति व्यवस्था कायम रहे और माह रमज़ान में सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, जिससे कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का हम खात्मा कर सकें। बिलारी 25 अप्रैल से शुरू हो रहे रमजानुल मुबारक के मद्देनज़र कोतवाली में शांति समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें एसडीएम संजय कुमार मीना ने कहा कि सभी को पहले की तरह से लॉकडाउन का पालन करते रहना है। रमज़ान के महीने में कोई भी सामूहिक आयोजन नहीं करना है। उन्होंने लॉकडाउन की अवधि में बिलारी वासियों की भूमिका को अच्छा बताया और कहा कि हम सब मास्क ज़रूर लगाएं। इसको हम सूती कपड़े की 3 परतें बनाकर भी प्रयुक्त कर सकते हैं। रोज़ाना उसको गर्म पानी में धूल है तो साफ करा जा सकता है। भाजपा नगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि एकजुट होकर समझदारी के साथ लड़ रहे कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन ने सुझाव रखा कि रमज़ान माह में अफ्तार और सहरी में खाई जाने वाली सामग्री एक जगह बेचने की बजाय सब्जियों की तरह ठेलों पर डोर टू डोर बिकवाई जाए, ताकि एक ही स्थान पर भीड़ जमा नहीं हो। उनकी इस बात का सभी ने समर्थन किया। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष हाजी रफ़ी राजू ने कहा कि पुलिस पहले चेतावनी दे, उसके बाद भी यदि कोई गलती करे तब कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। सीओ महेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर से बाहर खेलने पर भी रोकें, उससे भी खतरा है। कहा कि रमज़ान के दौरान भी नमाज उसी प्रकार पढ़ें जैसे कि पढ़ते आ रहे हैं। कहा कि सभी लोग इसे गंभीरता से लें। हम सबको मिलकर इस वायरस से लड़ना है। कोई भी काम ऐसा नहीं करें जिससे वायरस को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि ज़िले में बिलारी तहसील को हम एक मॉडल के रूप में बनाना चाहते हैं। यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आना चाहिए। नुमान जमाल ने कहा कि हमारा संगठन मास्क बांट रहा है। रमज़ान के दौरान भी हम इसका वितरण करेंगे। हाजी खुलूस अहमद ने कहा कि माह रमज़ान में हम सब इस वायरस के खात्मे की खास दुआ करें। कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी ने कहा कि बिलारी के लोग बहुत समझदार हैं, जो मिलकर रहते हैं और लॉकडाउन का पालन करते हैं। बस सरकार के आदेशों पर हमें यही बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि गली मोहल्लों में कुछ लोग अनावश्यक घूमते रहते हैं और झुंड बनाकर बैठते हैं, वो ऐसा नहीं करें। बैठक में हाफिज शमसुल, मोहम्मद वसीम, मौलाना मुख्तार, जकीउद्दीन, जहीर बरकाती, मौलाना नासिर, मौलाना गुलाम नबी, संजय जैन, सुबोध गुप्ता, के गुप्ता, नरेंद्र ठाकुर, दुष्यंत चौहान, सभासद रानू चौधरी, डब्बू सलमानी, नासिर अंसारी आदि शामिल रहे। जो घरों से बाहर निकलते वक्त कुछ अपने मुंह पे कपड़ा जरूर बांध के, क्योंकि मैं कल जैसे नगर में गया था तो बहुत लोग जो हैं, मतलब चाहे वो घर से 10 मीटर दूरी निकल रहे हैं, बोले कि साहब हमारा घर तो ये है, लेकिन हम जो है मतलब ऐसे निकल लिए। कम से कम उन्हीं की सुरक्षा के लिए बताया जा रहा है कि जब भी घरों से बाहर निकल रहे हैं मास्क या मुंह पे कुछ ना कुछ बांध के निकलिए। अपना गमछा डाल लिया, अपना जो छोटा रुमाल होता है उसको बांध लिया, कुछ भी बांध के निकलिए। अगर भूल भी जाते हैं तो कम से कम रुमाल साथ में रखिए, तो कि फटाफट उसको मुंह पे बांध लिया। बट लोग क्या करते हैं कि नहीं निकलते हैं। जैसे खासकर आप इसमें युवा लोगों का बहुत वो साथ ले सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन में कोई काम भी नहीं हो रहा है और वो लोग घर पे भी बैठे हुए हैं, तो वो एक ऐसी फोर्स है जिसका यूज़ हम जागरूकता के लिए कर सकते हैं, कि वो लोगों को जागरूक करें। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको बताएं कि भाई इस चीज़ का क्या फ़ायदा है हम लोगों के लिए। और अभी तक बिलारी बचा हुआ है, यहाँ पे अभी तक कोई केस नहीं आया। तो आप लोगों से यही आशा है कि इसी तरीके से और भी अपना सहयोग करते रहें, ताकि आगे बिलारी एक मॉडल बन जाए कि बिलारी तहसील में एक भी केस नहीं आया। जैसे देखिए काठ में आ गए, काठ में परसों 6 केसेस आ गए थे, सारे के सारे वही लोग थे जो तबलीगी जमात से कांटेक्ट में आए थे। तो यही आशा है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और रमज़ान के टाइम कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सर अभी करीब चाहिए वो लोग हैं जो सड़कों पे रेडी लगा रहे हैं, है ना, उनको 10 मास्क दे दीजिए कि भाई जो व्यक्ति अगर मान लीजिए आपकी दुकान पे या आपके ठेले पे सब्जी खरीदने आ रहा है, वो विदाउट मास्क आ रहा है, तो आप उसको नहीं देंगे सब्जी। उसको पहले बोलिए अपने घर पे जाए, मास्क खरीद के आए या मास्क लगा के आए, तब जाके आप उसको सब्जी दीजिए। ये उसकी जिम्मेदारी है। किसी भी दुकान पे, राशन की दुकान पे